जय हिंद बच्चों। क्लास 10th भूगोल विषय चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास के आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ऑप्शन के साथ आप लोग को समय देंगे, सही प्रश्नों का जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, जैव संसाधन कौन सा नहीं है? मनुष्य है, पशु भी है, वनस्पति जात भी है, जबकि चट्टानें जैव संसाधन नहीं है या अजैव संसाधन है। प्रश्न बनता है कि जैव संसाधन किसे बोलेंगे? तो वैसा संसाधन जिसमें जान होती है वो जैव संसाधन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है? यानी कौन सा संसाधन को हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं? नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो चट्टान का हम लोग एक बार से दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, खनिजों का भी नहीं, जबकि सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। तीसरा क्वेश्चन है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को हम लोग जानते हैं रेगड़ या रेगुर मृदा के नाम से। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? चौथा क्वेश्चन है, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो खादर हम लोग नई जलोढ़ मृदा को बोलेंगे, जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को बोलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा खादर। क्वेश्चन नंबर 5, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? लोहा किसमें पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा लाल मिट्टी। आप लोग याद रखिएगा, लाल मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, लौह किस प्रकार का संसाधन है? लोहा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय, जैव, अनवीकरणीय या प्रवाह? तो लौह जो है सो एक बार हम लोग इसका उपयोग कर लेंगे तो दोबारा इसका उपयोग उस रूप में नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? अनवीकरणीय योग्य संसाधन। क्वेश्चन नंबर 7, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? खादर और बांगर ये दोनों हमारा जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? आप लोग को अभी बताए हम कि नई जलोढ़ मृदा और पुरानी जलोढ़ मृदा। किसे कहेंगे नई जलोढ़ मृदा, किसे कहेंगे पुरानी जलोढ़ मृदा? तो बच्चा, जलोढ़ मृदा में कंकड़ की मात्रा निश्चित रूप से पाई जाएगी, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है किस में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो हमारा जो बांगर मृदा है उसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? हम लोग थ्योरी क्लास में किए थे, इस प्रकार से बना करके इसको 3 भागों में बांटे थे। तो हमारा 27% जो है वो पठारी क्षेत्र है। कितना बच्चा? 27%। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। तो 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसका एक और अन्य नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग सभी कोई जानते होंगे। चारागाह भूमि कहेंगे क्या? जी नहीं। कृषि योग्य भूमि? जी हाँ, जिस भूमि पर खेती होती है उसे कृषि योग्य भूमि हम लोग कहते हैं। बंजर भूमि तो जहाँ खेती नहीं होती उसे बोलेंगे, जहाँ वन रहती है उसे वन भूमि बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दें। मानव निर्मित संसाधन, तो मानव किन संसाधनों का निर्माण करता है? मकान, सबसे पहला क्या हो जाएगा? मकान। उसके बाद दूसरा मशीन, बांध, परिवहन के साधन, गाड़ी हो गया जो भी है, उद्योग, सबको निर्माण करेगा मानव। क्वेश्चन नंबर 14,
जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है? अभी हम लोगों ने देखा जलोढ़ मृदा का दो भाग था, एक खादर दूसरा बांगर। तो किसे कहेंगे जलोढ़ मृदा? जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जो मृदा नदियाँ अपने साथ लाती है बहा करके, उसे जलोढ़ मृदा कहेंगे। लेटेराइट मृदा किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो लेटेराइट मृदा में हम लोग काजू का खेती करेंगे। किस चीज़ का? काजू। काजू का खेती हम लोग करेंगे लेटेराइट मृदा में। क्वेश्चन नंबर 16, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, खादर और बांगर। क्वेश्चन नंबर 17, काली मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मृदा में हम लोग कपास की खेती करते हैं। किसका बच्चा? कपास। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है? कितना प्रतिशत में वन होना सुनिश्चित किया गया था 1952 ईस्वी में? तो 1952 के अनुसार राष्ट्रीय वन नीति 1952 में 33% क्षेत्र पर वन होना सुनिश्चित किया गया था। कितना प्रतिशत? 33%। अंतिम लास्ट प्रश्न है आज का, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सतत पोषणीय विकास तो ऐसा विकास, यानी विकास का ऐसा रूप जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भविष्य को भी ध्यान में रखा जाए। वर्तमान में विकास करें, ठीक है बच्चा, और भविष्य को भी ध्यान रखना है। वर्तमान तथा भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग को क्या करना है? विकास करना है। 20वां प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। ये प्रश्न आप लोग खुद से जवाब दीजिएगा। आप लोगों को बता चुके हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। हम ऐसा संसाधन जिसको हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन हो गया। जिसका उपयोग नहीं कर सकते हैं दोबारा, वो अनवीकरणीय। इसका आप लोग एग्जाम्पल को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।